हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक वर्ग आव्यूह ए के किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर बदलने पर प्राप्त आव्यूह बी हो तो सारणिक ए प्लस बी बराबर है विकल्प ए 2 गुणा सारणिक ए, विकल्प बी 2 गुणा सारणिक बी, विकल्प सी 0 और विकल्प डी ए सारणिक माइनस बी सारणिक। तो यहाँ पर देखो हमें क्या बताया गया है। एक वर्ग आव्यूह है ए जिसकी किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर हमने बदल दिया है, जिससे जो प्राप्त आव्यूह है वो बी है। तो हमें सारणिक ए प्लस बी का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो हम सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। अगर इस तरीके की सारणिक है, देखो ए बी सी डी, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। पहले देखो ए गुणा होगा डी से, माइनस में बी गुणा होगा सी से, तो ये इसका मान आता है। तो अब देखो यहाँ पर हमें एक वर्ग आव्यूह ए मानना है। तो मान लेते हैं, माना ए बराबर 2 गुणा 2 का इस प्रकार का वर्ग आव्यूह है, ठीक है, जिसमें अवयव हम मान लेते हैं x1 x2 x3 x4, ठीक है, ये अवयव मान लिए। तो ये 2 गुणा 2 का वर्ग आव्यूह हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, इसकी किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर बदलने पर प्राप्त आव्यूह बी होगा। तो देखो, तो बी लिखेंगे तो इसकी दो पंक्तियों को बदल देंगे आपस में, अर्थात ये जो दूसरी पंक्ति है x3 x4 ये पहली पंक्ति बन जाएगी, तो x3 x4, ठीक है। और जो पहली पंक्ति थी x1 x2 वो दूसरी पंक्ति बन गई x1 x2, बदल दिया हमने दो पंक्तियों को। तो अब देखो सारणिक a प्लस बी का मान याद करना है, तो पहले तो हम a प्लस बी याद कर लेते हैं। तो a प्लस बी याद करेंगे तो इन दोनों अवयवों के संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो x1 जुड़ेगा x3 में, यहाँ पर x2 जुड़ जाएगा x4 में, यहाँ पर देखो x3 और x1 जुड़ेंगे तो यही आ जाएगा x1 प्लस में x3, और x4 प्लस x2 जुड़ेंगे तो x2 प्लस में x4, ठीक है। अब इसकी सारणिक का मान अगर हम ज्ञात करें तो देखो सारणिक a प्लस बी का मान क्या आएगा, जिस प्रकार हमने मुख्य उदाहरण में देखो सारणिक का प्रसार किया था वैसे ही करेंगे। x1 प्लस x3 गुणा होगा x2 प्लस x4 से। तो देखो x1 प्लस x3 गुणा होगा x2 प्लस x4 से, माइनस में देखो माइनस में x1 प्लस x3 गुणा होगा x2 प्लस x4 से। तो x1 प्लस x3 ये गुणा हो गया x2 प्लस में x4 से। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही पद समान है, तो ये तो शून्य आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सारणिक a प्लस बी का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। और हमारा उत्तर देखें तो ये जो विकल्प सी है ये हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।